Dear students, Assalamu alaikum. I am Shaina Begum, teacher UPS खोजा मला बटपुरा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबक नंबर 7 द कैट्स पैराडाइज। तो इस सबक की कहानी जो है मैं उसका खुलासा आपको उर्दू में बताने जा रही हूँ। तो ये कहानी इस तरह से है। इसके राइटर हैं इमाइल ज़ोला। ये कहानी फ्रांसीसी ज़बान से ली गई है। इस कहानी में राइटर लिखते हैं, इसमें एक बिल्ली की कहानी बताई गई है जिसका नाम लाउस होता है। वो लिखते हैं, लाउस जो बड़े ही ऐश व आराम के साथ चेरी एक औरत होती है, उसके घर में रहती है। इसके पास रहने के लिए अच्छा बिस्तर, खाने के लिए एक उम्दा खाना होता है। बेहतरीन खाना और गर्म माहौल और आराम वो चीज़ें उसे मोटा आरामदेह चीज़ों ने उसे मोटा बना दिया होता है। फिर उसने एक खिड़की के बाहर झांका जहां उसे दूसरी बिल्लियां नज़र आती हैं जो आराम से धूप में लेटी हुई थीं और साथ ही वो बाहर के माहौल का मज़ा ले रही थीं। उसे महसूस हुआ कि इन बिल्लियों के लिए ये आज़ादाना माहौल है और वह जन्नत में हैं। इसलिए उसने बाहर जाने का फ़ैसला किया। एक दिन वो इत्फाकन चेरी जो होती है वो बाहर चली जाती है और खिड़की बंद करना भूल जाती है। तो इस मौके का फ़ायदा उठाकर बिल्ली घर से बाहर भाग जाती है। फिर वो उन सब बिल्लियों के साथ छत पर रहती है। अब खाने के बारे में सवाल हुआ तो दूसरी बिल्लियाँ उसे कहती हैं कि खाना हम गंदगी के ढेर से हासिल करती हैं। फिर वो टॉम बिल्ली के साथ खाना ढूंढने चली जाती है जहाँ बहुत ठंडी बारिश हो रही होती है। लाउस को बहुत ठंड लगती है। उसे बहुत डर भी लग रहा था क्योंकि वहाँ जानवरों को पकड़ने वाले इंसान भी थे। उसे गंदगी से खाना ढूंढने में बड़ी तकलीफ़ हुई क्योंकि वहाँ अच्छा खाना मैसर नहीं हुआ। उसने टॉम को बताया कि वो घर जाना चाहती है लेकिन उसे घर का रास्ता मालूम नहीं। टॉम ने उसे कहा कि ऐसी मोटी बिल्ली हमारे साथ नहीं रह सकती, ना ही उसे आज़ादी का कोई एहसास हो सकता है। बहरहाल टॉम ने उसे अपने साथ लिया और घर तक छोड़कर अलविदा कहा। लाउस अंदर दाखिल होती है और चेरी ने उसे अपनी बाहों में पकड़ा और खाना खिलाया और साथ ही गर्म बिस्तर और आग फराहम की। अब बिल्ली को एहसास हो गया कि असली जन्नत कौन सी है। तो यही है इस कहानी का उर्दू में खुलासा। शुक्रिया।